अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। हार रोड हम मौजूद हैं और 6 बजे मार्केट्स बंद कर दी जाती हैं, लेकिन 6 बजे से पहले भी लोग जो हैं वो अपना ख्याल नहीं रखते और जिनसे भी बात करें वो कहते हैं कि हम गरीब बहुत हैं। गुर्बत की बात करते हैं, गुर्बत का तज़किरा करते हैं, उस सेहत का, उस ज़िंदगी का तज़किरा नहीं करते जो बहुत बड़ी नेमत है। और आपने बेशुमार लोगों को अमीर से गरीब होते देखा और गरीब से अमीर होते भी देखा, लेकिन ज़िंदगी जो है उससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं इस दुनिया में। लिहाजा इस दुनिया में ज़िंदगी की आप केयर करें, उसकी आप हिफाजत करें। हार रोड के मसाइल आपको मैं बताने लगा हूँ, आप हमारे साथ रहिए। रिक्शा सही चल रहा है? हाँ शुक्र है मालिक का बहुत ज़्यादा। हार रोड पे इधर खड़े होते हैं आजकल? नहीं सर, तो खड़े नहीं इधर वार्डन वाले बहुत तंग करते हैं, लेकिन बाद अफ्तारी का टाइम है तो इस वजह से खड़े हैं। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो ड्यूटी पॉइंट पे वो आगे चलान कर रहे हैं, पुलिस वाले इसलिए खड़े हैं इधर। खड़ा ही नहीं क्या होने हालात हैं? लोग कोई मानते हैं अब बात के? कोई नहीं। ये लोग कोई नहीं मानते। इन लोगों को खुद ख्याल करना चाहिए, मास्क वगैरह का ख्याल रखें। ये लोग खुद ही ना ऐसा गलत कर रहे हैं, इन लोगों को एहतियात चाहिए। नहीं, वो तो बात समझ आती है कि वो कहते हैं कि गुर्बत है, लेकिन तो ये नहीं समझ आती कि अपनी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ क्यों करते हैं। ये तो सर ये समझे ना? हुकूमत को देखिए आपके आज हालात गरीब हैं, जारी बात है। हो सकता है 6 साल बाद, 5 साल बाद आप एक अरबपति बंदे बने बैठे हों, फिर ये तो लाखोपति हों। ये तो हालात के हिसाब से ही है ना। नहीं है, गुर्बत और इमारत तो अल्लाह की देन है। वो कहता है मैं जिसको देता हूँ बेसाब देता हूँ, लेकिन आप अपनी सेहत ही नहीं बचाएंगे। सेहत है तो क्यों जी? सेहत है तो सब कुछ है सर, सेहत नहीं तो कुछ नहीं। फिर हार रोड भी लोग नहीं मानते बात। ये नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे। ताजिर बरादरी तो कुछ बेहतर है, जो आने वाले लोग हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं मानते। सर वो बिल्कुल ही नहीं मानते। मार्केट साहब इतनी डाउन हुई है कि इधर कोई बंद होता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है जी मुझे सांस का मसला है, मुझे ये है जी। कोई लोग ये कहते हैं कि मास्क के अंदर से कीड़े निकलते हैं। हमने खोल के देखा, उनके सामने 3-4 मार्क हुई थी, कौन से कीड़े हैं इसके अंदर। वो कहते हैं जी लोग फेसबुक पे बता रहे हैं जी, सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं जी मास्क के अंदर से कीड़े निकल रहे हैं, ये निकल रहा है, वो निकल रहा है। इसी वजह से लोग कहते हैं हम डरते मास्क नहीं लगाते। ये मसला। कितने सीटर ये रिक्शा होगा? 6 सीटर बड़ा बना लिया इसे? ये हुकूमत की तरफ से ही ऐसा है। नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता से आपने ट्रेन बना लेना, मुझे लग रहा है। ये तो अपनी गवर्नमेंट को पता होगा, ये तो हुकूमत ही बना रही है, एक उसी कार थोड़ी बना रहे हैं। हाँ जी, चलिए मारिए भाई नाल जरा 2 मिनट। चलिए ओके सर, बहुत शुक्रिया। माँ जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सेहत कैसी है? शुक्र है अल्लाह। तो शॉपिंग कर ली? हाँ कर ली, बहुत कर ली, पेट भर लिया शॉपिंग करके। क्या हुआ, कोई महंगाई कोई कम हुई? नहीं वो बहुत अच्छा है, बहुत वजीर आजम बहुत अच्छा कर रहे हैं। छोड़ दें आप, ठीक चल रहे हैं मामला? अपनी ड्यूटी निभाएं बस। हाँ मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, आपसे पूछूंगा, यही तो ड्यूटी है मेरी। नहीं बस हम ठीक है, हमने बताएंगे भी तो कुछ नहीं होना, ना भी बताएंगे तब भी कुछ नहीं होना। जो अब सर पे पड़ी है वो गुजार रहे हैं, बस बात खत्म। आप कहते हैं दोनों सूरतों में फायदा कोई नहीं हो रहा? हाँ बस कुछ नहीं है, बस जो भी है बस ठीक है, जैसे सिलसिला चल रहा ठीक है। ये देखें आप, आवाम जो हैं वो कंप्लेन करना ही नहीं पसंद कर रहे कि फ़र्क नहीं पड़ रहा। इतनी दफ़ा लोग महंगाई का रोना रोते हैं, लेकिन जब फ़र्क ना पड़े तो हालात आपके सामने हैं। प्रोग्राम आपका देख रहे थे हम, वहाँ जो रावी रोड में जो हादसा हुआ है, हाँ बड़ा अफसोसनाक हादसा। वो उनका बड़ा अफसोस हुआ है मुझे। तो मैं देख रहा था टीवी, मैं कहा भाई गए हैं तो जाने गई है उनकी, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र दे। हम तो यही दुआ कर सकते हैं। उससे पहले हमारे शादरे में हादसा हुआ था, वो जो दो बच्चे कत्ल हो गए थे, जिनकी बेटी को भी वो मारा था उसकी माँ ने, उसकी तरफ से भी मारे मिसाए थे। वो शहीद पार्क में फ़रखाबाद रहते हैं, इधर उनकी दुकान है शहीद पार्क में, उनकी तरफ से भी हमने बड़ी क़यादत की, उनकी यादत की थी। और बेचारों का पूरा घर ही तबाह हो गया। अल्लाह पाक उनको भी सब्र दे। लेकिन आपसे मिल के बड़ी खुशी हुई। कल मैं आपको टीवी में देख रहा था, मैं कहा यार भाई से हो जाएगी मुलाकात कहीं ना कहीं। आपका बहुत शुक्रिया। तो क्या हालात हैं हार रोड के? हार रोड के यही हालात हैं कि लोग इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। SOP की कोई क्या कहते हैं, कोई इसको कुछ नहीं समझ रहे। लेकिन समझता मैं भी कुछ नहीं था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ इसको। ये जो बीमारी चल रही है ये हमारे लिए जानलेवा है और हमें इससे बचना है। इससे इसलिए बचना है क्योंकि ये एक से दूसरे को लग रही है और दूसरे से तीसरे, इससे काफ़ी मौतें हो रही हैं। लेकिन अब हमें इससे सबक लेना चाहिए कि पूरी दुनिया में इसकी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से लहर फैल रही है ये कोरोना की। तो हम इसको मजाक ना समझें। हमें ये चाहिए, मेरे जितने दुनिया में पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी मेरे बहन भाई यार दोस्त, माँ बेटियाँ माँ बाप, सबसे यही दरख्वास्त है
इसको मजाक ना समझें, ये मजाक नहीं है, ये सीरियस है। अगर जिसको मजाक लग रहा है वो अस्पतालों में जाके देखे कि जो मरीज़ मर रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, जो इस चीज़ की ज़िंदगी की दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह हमें एक नई ज़िंदगी दे दे, इस हिसाब से हमें बचा ले, इस बीमारी से बचा ले, तो लोगों को चाहिए हमें उधर जाके देखें कि ये मजाक है या सीरियस है। वो जो डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टरों को मजाक समझ रहे हैं, आवाम को मजाक समझ रहे हैं कि ये कोरोना जो है कुछ भी नहीं है, और हुकूमत को मजाक समझ रहे हैं, इसको खेल रहे हैं हुकूमत को हाथों में लेके। तो वो हमारी ही लिए, हमारी हिफाजत के लिए ये अकामात कर रहे हैं, ये इकदाम उठा रहे हैं कि हम इसकी जो है क्या कहते हैं इससे बचें और दूसरों को भी बचाएं। लेकिन हम बच नहीं रहे, हम इसकी केयर नहीं कर रहे, हमने इसको मजाक समझा हुआ है। जेब में रख लेते हैं मास्क, कोई आ जाए मुलाजम आ जाए तो ऊपर डाल लेते हैं, लो जी हमें इसका क्या कहते हैं पता नहीं था जी, हमने जी जेब में रखा हुआ है। इसको पहन के रखें और 8 घंटे के बाद इसको जो है नया बदल लें। तो इसमें हमारी हिफाजत है, हमारी जान की हिफाजत है। जान है तो जहान है, और जान नहीं है तो जान भी नहीं है। जान है तो सब चीज़ें, सेहत भी है, तंदुरुस्ती भी है, खाना पीना भी है, तो हमें इसकी पूरी केयर करनी चाहिए। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कई लोग इसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, कई लोग इसको मजाक समझ रहे हैं, कई लोग इसको मजाक समझ के गालियाँ बक रहे हैं, गवर्नमेंट को गालियाँ बकते हैं और दूसरे इदारों को गालियाँ बकते हैं, को गालियाँ बकते हैं। तो इनको ये जो है मैं ये समझता हूँ कि ये एक जाहलपना है कि समझदार हो के पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। इसको सीरियस लेना चाहिए और ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो हम इसकी जितनी इसकी हिफाजत करें इससे बचने की, तो ये हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए, हमारे बहन भाइयों के लिए, हमारे माँ बाप के लिए और सब के लिए इससे हमने मुकाबला करना। और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये हमारे लिए नुकसानदेह जब है जब हम इससे नहीं बचेंगे। एक से दूसरे को लगेगी, फैमिली को लगेगी, फैमिली से ही क्या कहते हैं दूसरे मेहमानों को, रिश्तेदारों को, सबको, यार दोस्तों को। तो ये तो हम इसको मजाक समझ रहे हैं, हमें इसको सीरियस लेना चाहिए। मैं सबसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि SOPs का ख्याल रखें और हाथ धोएं, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें और मास्क जो है 8 घंटे के बाद जो है इसको जो डॉक्टर ही जो बता रहे हैं कि मास्क आप नया पहन लें, ना कि इसको धो के पहने, क्योंकि मास्क भी सस्ते हैं, सैनिटाइज़र भी सस्ता है, सब चीज़ें सस्ती हैं, ग्लव्स भी सस्ते हैं। तो हमें इसकी जो है क्या कहते हैं इसको पहनना चाहिए और इसको इससे बचने के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। मैं इमरान खान का भी शुक्रगुजार हूँ, वज़ीर आला का भी शुक्रगुजार हूँ और जितने भी आपके कारकुन टीम में जो भी इसके लिए काम कर रहे हैं, आवाम को जो आवाम से पूछा जा रहा है, आवाम के लिए जो कर रहे हैं, जितना तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, तो इन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो ये हमारी हिफाजत के लिए, इसको मजाक ना समझे। खुदारा आपसे मेरी भी अपील है, क्योंकि मैं भी इसको मजाक समझता था। जब मैंने अस्पतालों में जाके लोगों के मरीज़ छोड़े हैं और सवारियां छोड़ के आया हूँ, तो मुझे उस टाइम खौफ आ गया कि ये तो वाकई ऐसी बीमारी है कि जिसका बचने का बहुत मुश्किल चांस है। तो इससे पहले जो बचे हुए हम लोग, तो हमें इससे बचना चाहिए और इससे बचने के लिए हमें मास्क पहनना चाहिए और हाथ धोने चाहिए और अपने आप को साफ़ रखना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। क्या बात है जनाब। सर जी ये गोल्ड सस्ता कर दी है। गोल्ड आप ज़मीन पे ले आए हैं? हाँ जी, जो 1 लाख से ऊपर है ये 200 का दे रहे हैं। गोल्ड ज़मीन पे? हाँ जी, क्योंकि हालात इस तरह के हो गए कि 200 का भी कोई नहीं ले रहा, महंगाई इतनी हो गई है। ये तो बड़े फैंसी वाले बुंदे टाइप बने हुए हैं। जी ये 200 के सर जी मैं दे रहा हूँ। नारकली में ये जो चीज़ है ना, ये नारकली में 350, 250, 400 की ये बिकती है। तो मैं यहाँ पे घूम के फिर के ये 200 का देता हूँ, तो वो भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई कहता है 150 है, कोई कहता है 200 ले लो, इससे आगे नहीं कोई बढ़ता। क्या चक्कर है? बस ये हालात इस तरह के, हर बंदा परेशान किया, महंगाई इतनी की हुई है। चीनी महंगी है, आटा महंगा, दालें महंगी। जो गरीब आदमी दाल खा सकता है वो भी रो रहा है, दाल भी नहीं खा सकता। तो अब बाज़ारों के ऊपर ये निकले हुए हैं, ये बाज़ारों में देखे ये क्या कर रहे हैं। मैं खुद टेलर हूँ, दर्जी हूँ, लेकिन दुकान में काम नहीं है। 10 मशीनें लगी हुई हैं उधर, 10 मशीनों में 4 आदमी काम करने वाले हैं, बाकी 6 बैठे हुए हैं। एक सूट मिलता है, उसके बाद कुछ नहीं। जब कस्टमर महंगाई कम होगी और ये लोग बाहर निकलेंगे, कुछ चीज़ें खरीदेंगे, तो फिर हम भी कुछ करेंगे। तो जब हर चीज़ महंगी की हुई है, वो कुछ भी नहीं हो रहा। हर चीज़ के ऊपर महंगाई। इससे अच्छा
वज़ीर आज़म जो इमरान खान साहब हैं वो वापस जाएं और शेर मियां नवाज शरीफ वो शेर है और शहबाज शरीफ शेर है और वो ही आए दोबारा। मुझे बताएं कि कितने बच्चे हैं आपके? मेरे सर जी 3 बेटे हैं। 3 बेटे? एक बेटा वो बैठा हुआ। इधर आओ बेटा। पढ़ाया नहीं इसे? नहीं सर जी, इतनी ये देखिए इधर आओ। क्या काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ज़्यादा नहीं। पढ़ते नहीं हो? नहीं कभी स्कूल नहीं गए? गया था कितना? 4 तक पढ़ा। बच्चा बड़ा आदमी बनता बनता आपने बर्बाद कर देना है। सर जी बस जैसे हालात होंगे फिर वैसे ही काम करेंगे। अपने कहाँ से लेके आए? भाई सरकारी स्कूल में पढ़ाते जाओ, बच्चा पॉलिश होके ऊपर निकल आएगा। सरकारी स्कूल में भी भेजा है, वो भी वहाँ पे वो बस नाम का सरकारी स्कूल है और आगे पढ़ने का शौक नहीं है? है पढ़ना नहीं चाहते हो? मतलब ये देखो ना, अब्बा किस हाल में खड़े हैं, गर्मी में खड़े हैं और सारा दिन खड़े रह के मास्क लगा के, तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल है उनकी। आप कोट पहन के टाई शाई लगा के बाबू बन के जाएं जनाब, आवाम के मसले सुने, उनके हल करें, बड़ा आदमी बने। कि बाबा की तरह आपने खुद को परेशान करना है और दूसरों को भी परेशान करना है? बताएं नहीं। आप क्या सोचते हैं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं अभी काम कर रहा हूँ शालमी में। बेटा काम से आप कौन सा 1.5 करोड़ रुपया महीने का कमा रहे हैं? तो थोड़ी बहुत और जो उधर ये गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो तो जो कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में जाओ, उधर बताओ कि वो सिर्फ नाम के स्कूल हैं, अंदर जाओ तो चाहिए उनकी फीसें, उनकी वो बुकें, वो जो प्राइवेट स्कूल की तरह वही चीज़ें हैं। क्या है सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल में गए थे, उन्होंने अंदर तो पहले अंदर दाखिले के उन्होंने 2000 रुपये दाखिला मांगा। अच्छा। फिर उसके बाद फीसें भी मांगी। उन्होंने कहा भाई फीस भी तो इसकी अच्छा। 1500 रुपये फीस मांगी है अच्छा। अकेडमी की, खाली 3000 रुपये स्कूल की फीस मांग रहे थे। ये किस सरकारी स्कूल में आप चले गए? बेनजीर स्कूल। हाँ? बेनजीर स्कूल उसमें इस तरह इस्लामी का। हाँ वो जी। आपसे पैसे मांग रहे हैं एकेडमी के लिए? हाँ जी। ट्यूशन फीस हाँ जी। 1500 रुपये हाँ जी। महीने का? हाँ जी। अच्छा, बड़ी खतरनाक बात है। आप पढ़ना चाहते हैं? हाँ जी। हैं? शौक है कि नहीं? है। अब्बा, बच्चे के अब्बा, हाँ जी। क्यों इसके पीछे पड़ गए आप? खुद तो आप पढ़े नहीं, हाँ जी, मैं नहीं पढ़ा हुआ। इनके दादे ने आपको स्लीपर फेरा होता अच्छी तरह तो आज आप खुशहाल कहीं बैठे होते। हाँ जी सही है। दादे ने स्लीपर नहीं फेरे आपको, ना पाइपों से मारा है, ना आपको मार पड़ी है प्रॉपर। मैं ये नहीं कह रहा कि तशद्दुद करें तो बच्चे बेहतर होते हैं, लेकिन आपके दौर में वही चलता था। हाँ जी, जो मैं बता रहा हूँ। सही है, सही आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ इतने कौड़े दादे थे उस दौर के। हाँ जी। बच्चे का दादा उस दौर का ही हुआ ना। हाँ जी। हाँ जी क्यों इसके पीछे पड़ गए? सर जी स्कूल में बच्चे जाते हैं, उनको जो टाइमिंग सुबह की टाइमिंग है वो भाई मेरी बात सुने, हाँ जी। नाम आपका क्या है? मेरा नाम साजिद। साजिद भाई, आपने तय कर लिया है कि इस बच्चे की ज़िंदगी आपने तबाह कर देनी है, मैंने नहीं तबाह करनी। और ये जब आपकी उम्र को पहुंचेगा, सर जी सुन तो लेना, मेरी बात सुने। जब आपकी उम्र को पहुंचेगा ना साजिद भाई, तो ये कहेगा कि मेरे अब्बा ने ना मुझे इन हालात में पहुंचा दिया। नहीं सर जी, वो जानता है, खुद भी जानता है। मैं जब ये आपकी उम्र में पहुंचेगा तो मोस्टली बुजुर्ग मिसाल देते हैं कि गधा खरीदने जाओ तो 2 करोड़ का मिलना है। हाँ जी, ऐसे ही है साजिद भाई, कोई रहम करें इस बच्चे पे। सर जी। मैं कौन सा ऐसा माँ बाप है जो अपनी औलाद को चाहता है कि मेरी औलाद पढ़े? नहीं, आप नहीं यही तो मैं दिखा रहा हूँ। सर जी, नहीं, यही तो बात है ना। आप बस कैसा कह रहे हैं भाई, आप अपने बच्चों की ज़िंदगी तो हम नहीं तबाह कर रहे। ये जो हालात किए हैं सबको सब तबाह हो रहे हैं। देखिए साजिद भाई बच्चों का उसको सुन लें कितना अच्छा है आपका चीज़ों को बयान करने का तरीका, कि आप इतने सियाने हैं कि अपने बच्चे की जिम्मेदारी भी आप अपने पे नहीं डाल रहे, ये भी किसी पे डाल रहे हैं। नहीं, मैं किसी के ऊपर नहीं डाल रहा, अपने पे जैसे हालात हैं तो मैं नहीं उसको कर सकता। हम जिसका भी इंटरव्यू करते हैं वो कहते हैं उसका कसूर है, उससे पूछते हैं वो कहते हैं उसका कसूर है, वो कहते हैं फिर घूम के उधर ही। अब आप अपने बच्चे के मुस्तकबिल का फैसला नहीं करेंगे, हाँ जी। इसके मुस्तकबिल का फैसला किसने करना है? वो मैं नहीं करना है। अगर वो फैसला ख़राब हुआ और बच्चा स्लिप हो गया, जिस तरह कर दिया आपने, हाँ जी तबाह करके इधर खड़ा कर दिया है, तो कौन जिम्मेदार है? सर जी, मैंने अब जिम्मेदार तो ये हुकूमत ही है। सब कुछ जो कुछ कर रही है हुकूमत ही कर रही है। कोई अगर सस्ता सब कुछ होगा तो हर एक चीज़। आप नहीं पढ़े थे तो हुकूमत का कसूर है? नहीं, मैं तो खुद ही नहीं पढ़ा। खुद नहीं पढ़ा तो ये हुकूमत का कसूर है? नहीं, ये हुकूमत, ये इसे नहीं पढ़ा रहे तो ये हुकूमत का कसूर है? ये अब हालात इस तरह के हैं। ये तो मेरा बेटा नहीं जा रहा,
जो हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ पे स्कूल तो बंद किया साजिद हुआ है। भाई बात एक सच्ची है, बात सच्ची ये है कि आप चाहते ही नहीं कि बच्चे पढ़े। और सर जी कोई भी मैं क्यों नहीं चाहता पढ़े, मेरा बच्चा ना पढ़े। नहीं तो ये रोड पे हमें इस हाल में ना मिलता। ये तो अभी घर से आ रहे हैं, ये तो मैंने इसको घर से बुलाया। आलमी काम करता है ना, शालमी करता था, अब नहीं है। ये इसको मैंने घर से बुजुर्गों को बुलाया। बाइक दे दे। घर से बुलाया है भाईजान। तो बात अब साजिद भाई सीधी है, इसको पढ़ाएं। हाँ जी ठीक है सर जी, मैं आप इसको इतने खुश मिजाज हैं, इतने प्यार से बात करते हैं, बात समझते भी हैं। हाँ जी आपने ज़िंदगी में जो सोचा उसे किया था ना, हाँ जी किया है। उससे पीछे तो नहीं हटे थे। नहीं आपने ये सोचा ही नहीं कि इनको पढ़ाना है। सर जी सब कुछ किया है, पढ़ रहा था, बस नहीं मैं अफोर्ड कर सका। आप नहीं चाहते कि ये रूटर वाली गाड़ी पे फिरे और आपका नाम रोशन करे। सर जी आप चाहते हैं इसी मैं तरह आपको सड़कों पे रुल जाए मैंने बेचारा। आपको पहले ही कहा है कि कौन सा ऐसा माँ बाप है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। यार एक फ़र्ज़ कर लें, इस बच्चे को आप पढ़ाएं, ये कल कल को CCPO लाहौर लग जाए, IG लाहौर लग जाए, IG पंजाब हो जाए, तो आप मुझे बताएं कि किसका कसूर होगा फिर। इस वक्त आपका डिसीजन है ना जो इसकी राह में रुकावट है। हाँ जी सही है। घोड़े को दौड़ाए बगैर ही आपने टेस्ट कर लिया कि ये इतने जोगा नहीं है। खुदा जाने उसमें कितनी अल्लाह ने सलाहियत दी है, अल्लाह ने अपनी कितनी रोशनी उसमें रखी है, और आपने सड़कों पे उसे रोल दिया बेचारे को। नहीं सड़कों पे नहीं रुला हुआ खुद सर। तो आप रोले हैं, दादे ने नहीं मारा, इसके दादे ने आपको स्लीपर नहीं फेरे हाँ जी हाँ जी और इसको भी रोल रहे हैं। हैं? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਆਓ ਹੁਣ ਬਸ पढ़ना है? हाँ जी इस अब्बे के होते हुए तुम पढ़ सकते हो? पढ़ सकते कैसे? अब्बे ने कभी मारा है तुम्हें? नहीं कभी डांटा है? नहीं कभी नहीं डांटा। मैं 1-2 बार मार पड़ी थी अब्बू से। किस बात से? मैं स्कूल नहीं था गया। स्कूल ना जाने पे मारा था। ये बहुत अच्छे वालिद हैं और वो पूरा चाहते हैं कि आपको पढ़ाएं। हाँ जी हैं? हाँ जी ये घर जाके सोचेंगे, फिर बात होगी इनसे दोबारा। ठीक है साजिद भाई, शुक्रिया आपका। ओके जी। मास्क आप पहने, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मामलात ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ ਸਰ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। पर्चियां सही जा रही हैं? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। सारा दिन कमाई की खूब। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। नहीं है कितने बजे आते हैं सुबह 10 बजे आते हैं सर। और रोजे तक रहते हैं? हाँ जी रोज अभी ये 4-5 रह गई हैं, ये निकलेंगे घर चले बस। जाएंगे। तो कितनी इनकम हो जाती है? अजकल तो सर मंदे ही जा रहे हैं, 400-500 रुपया 600 रुपया, क्योंकि ਕੰਮ नहीं ना है। 5 ਵਜੇ ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 10 ਵਜੇ ਆਈਦਾ, 12-1 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। तो हार रोड पे तो रश तो उसी तरह ही होता है। ਰਸ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। बाइक पार्क नहीं करते? 10 ਵਜੇ तक पार्किंग चलनी है, 6 बजे तक चलनी है। फर्क अच्छा आप कह रहे हैं कि 6 बजे की वजह से। हाँ जी तो मास्क पूरा नहीं लगाते? मास बहुत सारी दिहाड़ी लाई रखी था, फिर इस टाइम पे ਤੁਹਾਨੂੰ पता है। नहीं पूरा करें। ये इसे आपने अच्छा किया, हैंडल पीछे बना लिया। ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ये अच्छा फार्मूला लगाया, है। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਲਿਆ। ये अच्छा फार्मूला है। तो मुझे बताएं कि फिर कैसे गुजारा चल रहा है, घर कैसे चला रहे हैं? ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਰ ਆਪਣਾ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। फिर तो ਬਹੁਤ मसला ही कोई नहीं, घर आपका अपना। ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮਾਲਕ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, अच्छा ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ। पढ़े नहीं थे आप? ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ। बच्चों को भी नहीं पढ़ाया? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਕੋ ਅੱਛਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ इंशाल्लाह। कोशिश तो बड़ी है कि उन्होंने पढ़ा के कोई अच्छी नौकरी लवावांगे। ये बड़ी अच्छी बात है, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੰਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ। हाँ ये चांडियाँ पड़ गई इनके हाथों पे। दिखाएं इधर कैमरा, ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਾਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, इस तरह रखिए। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ओए होए होए, ये जख्म दर्द नहीं करते आप? ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, आदत पड़ गई, ਆਦਤ ਪੜ ਗਈ, ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। अब तो पक्के हो गए। ਹਾਂ बच्चों को ये कभी नजर आए हैं तो कहते नहीं ये क्या हुआ है पापा? ਬੋਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। पता है उन्हें मेहनत करते? ਹਾਂਜੀ पता ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। कितनी उम्र है बच्चों की? मेरा बड़ी बच्ची है 14 साल की। हाँ नहीं वो तो सियाने हो गए बच्चे माशाल्लाह। छोटे बच्चे हैं, उससे छोटा 10 साल का, उससे छोटा 8 साल, 6 साल, 4 बच्चे हैं। नहीं ये तो उन्हें पता है फिर माशाल्लाह हाँ जी कि अब्बा जो है वो सारा दिन मेहनत करते मेहनत करते हैं सर जी। हैं। तो लोग डांटते ढूंढते तो नहीं, प्यार से पेश आते हैं? नहीं नहीं, बहुत अच्छे लोग भी आते हैं तो बहुत गंदे भी आते हैं। गंदे ऐसों के आके गड्ढे, ओए आबद ओए ओ जाइए गड्डी फड़ी
क्या हुआ? वो गाड़ी लगाई थी। अच्छा, टोकन वैसे ही भाग जाएगा, कुछ भाग भी जाते हैं, भाग जाते हैं सर, बड़े भाग जाते हैं। पीछे जाना पड़ता है फिर नहीं, पीछे नहीं जाते, उधर तक वो आगे लड़का खड़ा होता है, वो देख ले तो उधर से टोकन पकड़ लेता है, वरना चला निकल गया। कई दफ़ा लॉस हो जाता है इस तरह। 10 रुपए के पीछे अगले मोटरसाइकिल काट दे, किक मार देने और जान देने। 10 रुपये देना नहीं, गुआरा कर दे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप रोज़ा घर जाके खोलेंगे, क्या करेंगे? इंशाल्लाह घर जाके 5 खोला। कितनी देर में पहुंच जाएंगे रोज़ा खुलने वाला? हाँ, एक वो भाई बैठा, वो सारा एंड करा देगा। हूँ मैं चला हूँ, 4-5 है, 4-5 हो गई तो 2-3 है ने, सारिया एक जगह तो लग जाएगियाँ, तो सारिया फिर एक बंदा कटवा लेगा, बकाया चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। पापे को समझा रहा हूँ, मैंने कहा जरा अपने आप को जरा साम के रखो, मस्जिद में ज़्यादा टाइम दिया करो। चाचा क्या कह रहे हैं? चाचा कह रहे हैं बस हमारा तकाजा जाने का है, अल्लाह को कौन से भी अदा पसंद आ जाता है, बस मैंने कहा चलो आपकी मर्जी। नहीं, ये कहते मैंने अगले जहाँ जाना है। हाँ जी, कह रहे आप कभी नहीं जाना, मैंने थोड़ी जाना। नहीं, वो कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं मैंने जाना है। ये वक्त आएगा जब। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आप मजाक कर रहे हैं मेरा ख्याल आपके साथ। ये बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन ये कि वक्त अपना वगैरह है, उस पर वाला क्या आप करते हैं, क्या करते हैं चाचा? सामने ही ये पंखे ये तेल तूल ये वगैरह पंखे शंखे बेचते हैं, अपना गुजारा करता है। सेहत आपकी ठीक है ना जी? करम अल्लाह पाक। घर में भी सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे ठीक हैं सारे? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मामला सारे महंगाई भी कंट्रोल है? ये महीना भी दुआ करने का है, कैसे से दुआ करें, गिला करने का नहीं है, गिला करने का नहीं, मांगने का है। अल्लाह पाक से मांगने का। तो आप क्या मांगते हैं अल्लाह पाक से? रहमत अल्लाह पाक। और क्या मांगते हैं? अगले जहाँ की बख्शिश। और क्या मांगते हैं? तो दुनिया की खैर और आफियत। बड़ी बात। परेशान भी हो जाते हैं कभी कभी? दुनिया परेशानी की जगह है, कोई सुख की जगह तो नहीं। अम्बिया अलैहिस्सलाम भी आए, उन्होंने भी दुख उठाया, हम भी आए, हमने भी दुख उठाया। तो कोई ऐसा इंसान नहीं जो पैदा हो रोया ना हो, देश की हकीकत है। और मरते हुए टाइम भी रोएगा, आते टाइम भी रोएगा, आने में और जाने में रोना है। बाकी उसका मुकद्दर है, किसी को अच्छी ज़िंदगी मिलती है, किसी को दुख वाली मिलती है। इनको क्या नसीहत कर रहे थे आप? इनके साथ में ना कबूतर देखे थे 2 कबूतर? हाँ, बच्चे कबूतर देखे थे, पाल रहा था, तो मैंने इसके ऊपर दिल आ गया, मैंने कहा कब बच्चे क्या कहते हैं, ये इन्होंने रखे हुए नीचे। ये दिखाएं, ये तो बड़ी कह रहा है ये तो घोंसले से नीचे गिरे हैं, तो मैंने खुद ही अपने हाथों से पकड़ के ना तो इसका देखभाल कर रहा हूँ, कोई बिल्ली ना खा जाए। तो ये मैं उसको दिखवाता, मैं कहा ये तो बड़ी। अच्छा। कमेटी वालों का काम है। हाँ ये वो रेडी खड़ी है, हाँ, उस रेडी पे पूरे सुबह से शाम तक पड़े रहे। इनको फीड किया जाता, फीड यानी कि इसको इनहेल किया जाता। हाँ, खुद फीड करना पड़ता है। ये इतनी उम्र नहीं है इनकी जी, मुझे पता है इस बात। तो ये वो गिर गए, यहाँ रख दिया, पूरा दिन पड़े रहे, नहीं भी कुछ नहीं उठाया, फिर 12 बजे उठा के इसको लेके गया। 4 दिन से मेरे पास है। अभी खुद फीड करते हैं, खुद पिलाते हैं, वो सारा फीड पर पड़ा हुआ, खा लेते हैं आसानी से। ये लगा ने इस रमज़ान में तो सरवाइव करके माशाल्लाह बच गए। बच गए, अगर ना बचते तो आप ना उठाते तो फिर मारे जाते। तो अभी घर ले जाते हैं साथ ही? हाँ, ड्राइवर अब ड्राइवर यहाँ आते जाते हैं, साथ में होते हैं, ये उड़ते तो नहीं, वहाँ से बैठे रहते हैं? बैठे रहते हैं। जब इनके पर पूरे आ जाएंगे फिर ये उड़ेंगे। अभी ये जो पैदाइशी बाल है ना, वो है लगे हुए ग्रे गोल्डन कलर से। कबूतर का किरदार जो है जी, पैगाम रसानी, मैसेंजर रहा। वो कौन था जो रहा अपने शब रोज़ में गुम, मर गए जिसकी मंडेरों पे कबूतर मेरे। बड़ा खूबसूरत आपने काम किया सर। ये परिंदा है ना, ये परिंदा, इसने हमारे आका की जान बचाई थी। गार के अंदर जब वो दाखिल हुए थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ, तो ये मकड़ी को हुक्म हुआ था जाली बुनो, और इसको हुक्म हुआ था, इसी की नस्ल है ना, जैसे हम इंसान आदम की औलाद है, इसकी उम्र। तो ये जो चीज़ है ना, ये वहाँ से फाख्ता ने अंडे दे दिए थे। फाख्ता नहीं, ये कबूतर ही था। कबूतर, ये फाख्ता कबूतर वही सेम एक ही चीज़ है, लेकिन इसकी नस्ल सेम ही, स्पीशीज अगर ये सेम। मुसीबत में आई है, अगर हम इसकी मदद ना करें तो लगता है कि तुम्हारे महबूब को इसने बताया था, आज तुम्हारे भी इस पे वक्त आया, तुम इस पे करो, इसकी खिदमत करो, इसकी सर्वाइव करो। आपकी सर्वाइवल की गेम खेली थी ना, तो ये सर्वाइवल की गेम खेलने आ गए। ये आपका जो अमल है बड़ा एहसन अमल है माशाल्लाह। बस अल्लाह ताला ने तौफीक दे दी। अल्लाह पाक आपको तौफीक दे इसकी मज़ीद। ये बड़ा खूबसूरत अमल है, और आपने इन 2 जो है कबूतरों की जान बचाई है, उनको पाल रहे हैं।
रोज इधर ही ले आते हैं? किसी से पकड़ा नहीं है, गिरे हैं उधर हौसलों से गिर गए। अब वो कोई आदमी को 10 कटा है, क्या हुआ चले है? अल्लाह इन्हें इस काबिल बनाए कि ये उड़ सकें, लेकिन ये मालिक के बड़े मानूस हो जाते हैं। लेकिन ये जंगली कबूतर ने पता नहीं इनमें कैपेसिटी है पालतू होने की कि नहीं। जिसको पाला जाएगा वो कुछ ना कुछ वफा दिखाएगा। नहीं, मैंने देखा है कि कुछ में होती नहीं ये टेंडेंसी पालतू रहने की। डिपेंड करती है पीरियड ऑफ जो उसकी ग्रोथ है ना। अब जंगली कुत्ता ले आए ना जी, तो उसको जितना मर्जी कोशिश करे वो पालतू हो जाए, वो नहीं होता। लेकिन ये आया भी तो, उसकी अगली नस्लें हो जाएं तो अलग बात है। ये आया भी तो रमज़ान के महीने में। ये बड़ी बात है। अब पता नहीं है कि अल्लाह ताला ने क्या ध्यान लेना था। ये बड़ी रहमत है कि आप इसको, बड़ी बात है, मौका मिल गया अल्लाह ताला ने। बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हीरो कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। काम लगता है खूब चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है। दौड़ रहा है। दौड़ रहा है इतने पैसे कमा के क्या करने हैं? सर, क्या करते हैं पैसे जमा करेंगे, आगे लॉकडाउन शुरू हो जाना फिर। कमेटी तो नहीं डाल रखी कोई? सर सारा कुछ डाला हुआ है, ये बैक कवर इसे लगा रहे हैं, बैक कवर लगा रहे हैं। तो क्या हालात हैं हार रोड के? बस सर जी 6 बजे बंद हो रही है मार्केट, फिर टोटल बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर हम घंटा बैठेंगे, उसके बाद फिर घर चल जब बंद हो जाएगी बैठे रहेंगे। अफ्तारी के बाद फिर मैं सारे टाइम घर चलेंगे। तो आ कितने बजे जाते हैं? 1-2 बजे। इससे पहले आप आए तो फिर नहीं चल रहा होता, लोग नहीं आते। तकरीबन हम आते हैं 1-2 बजे। मार्केट का रिवाज ही अब मेरा ख्याल 1-2 बजे पे चला गया। मार्केट 9 बजे सुबह चले जाती। नहीं, मार्केट टाइम तो 9-10 बजे गया, वैसे हम आते हैं तकरीबन 1-2 बजे। अच्छा, वो आपके जो टाइम सेट है उसी हिसाब से आते हैं। अदरवाइज 9 से 6 तक बड़ा अच्छा टाइम था। वो भी सही है, मगर हमारा टाइम शुरू से यही है। हाँ, हार रोड का तो शुरू से यही मिजाज है। जी सर। ये लेट उठते हैं। मेरे ख्याल से कस्टमर इतने बजे आता है ना, तकरीबन 1-2 बजे। पूरा लाहौर सोता ही नहीं रात को, लेट उठता है सुबह 12-1 बजे। तो आजकल तो वैसे ही सहरी खा के सोते हैं लोग। आजकल सहरी खा के सोते हैं। हाँ जी, ये ठीक बात है। आपका क्या नाम है? कदीर खान। कहाँ होते हैं कबीर खान? सामने स्टॉल लगाते हैं। कैसे हालात हैं? बस गुजारा चल रहा है, शुक्र अल्लाह पाक का। मामला ठीक है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह। खुश हैं, राजी हैं? बस वक्त ही गुजारना है जैसे भी। क्या हुआ, क्या हालात ही नहीं। उदासी वाली बातें कर रहे हैं आप? उदासी सर ये तो है, यंग हैं, कोई खास उम्र भी नहीं है। उदासी तो इसलिए है ना सर जी कि जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, आमदनी कम है, तो जाहिर बात है उसमें फिर फ़र्क तो पड़ता है ना। असर रौला पैसे ना होने का? नहीं, जाहिर बात है सर, काम नहीं है ना, अवाम के पास पैसे ही नहीं है। अवाम पर पैसा होगा जब अवाम पर पैसा होता था उस नहीं, वक्त तो ये पैसे वाले लोग क्यों परेशान हैं फिर? नहीं, अगर पैसा खुशी की अलामत है तो पैसे वाले क्यों परेशान है? पैसे वाले तो और मजीद बढ़ाने के लिए परेशान है कि हमारा मजीद बढ़ नहीं रहा, और वो आपसे ज्यादा परेशान है। हाँ, वो इसीलिए है ना, पता क्यों? इसका मतलब है कि पैसा खुशी तो नहीं देता। मैं आपको बताऊँ ना, पैसा खुशी नहीं देता। हाँ, देखिए, जरूरत पूरी जरूर करता अमीर है। आदमी होता है ना, अमीर आदमी को आटा दाल चीनी इसकी टेंशन नहीं होती, और गरीब आदमी की टेंशन यहाँ से स्टार्ट होती है। अमीर आदमी को ये है कि भी मैंने इस साल करोड़ रुपया जोड़ना था, वो जुड़ा क्यों नहीं, इस साल मेरा 50 लाख क्यों हुआ। और गरीब आदमी को ये मसला है कि यार मैंने आटा चीनी घी ये क्यों नहीं मुझे पूरा मिल रहा। आप जाके देखें लाइनें कैसे लगी हुई हैं, उन लाइनों में ऐसे निशान लगा रहा है जैसे पोलियो के इंजेक्शन लग रहे हैं हमें, कि वो अंगूठे पे निशान लगा के देते हैं लाइनों में। जी आपको चीनी ले लिया आपने किलो, ये आप ये पकड़ें जी, ये निशान लगा लें, ऐसे हो रहा है। नहीं तो गरीब बंदा अपने मसाइल खुद बढ़ा नहीं लेता डर डर के? नहीं, मसाइल पता किस तरह बढ़ते हैं, जब गरीब आदमी मैनेज नहीं ना कर सकता तो वो गलतियाँ करता है। गलतियाँ ये जब वो गलतियाँ करता है ना सर, तो उसके अंदर फिर वो किस्तों पे चीज़ें ले लेता है, कई ऐसे गलत काम कर देता है जिससे जो है ना उसके मसाइल मज़ीद बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके मामला नहीं ना हल होते। इसका मतलब है कि गरीब बंदा अपनी गलतियों की वजह से गिरता है। जाहिर बात है, गलती उसकी मजबूरी हो जाती है। देखें जी, एक बात है, मेरे घर में 4 बच्चे हैं मेरे, अगर वो 4 बच्चे उनको मैं उनका रिज़्क पूरा नहीं कर पा रहा तो मैं चाहे चोरी करूं, डकैती करूं, चाहे मैं किसी को लूटूं, मैंने अपने बच्चे पालने हैं। हाँ, अगर मुझे देखें मैं एक स्टॉल लगाता हूँ सामने, अगर इस स्टॉल के ऊपर मुझे इजी तरीके से रिज़्क मिल रहा है तो मुझे क्या ज़रूरत है। हम आराम से देखें, 6 बजे का टाइम किया, अब गर्मियों का टाइम है, आपको पता है कि आवाम जो है ना वो गर्मियों में सारा दिन निकलती नहीं है। जब शाम को 5 बजे निकलती है तो 6 बजे लॉकडाउन हो जाता है बंद, तो उसके अंदर हम क्या उसमें काम करेंगे।
क्या इसका हल क्या होना चाहिए? वबा तो बड़ी तेजी से फैल रही है। तो बहुत तेज है जी, जो हकीकत है वो हकीकत अब है। तो मिसाल के तौर पर अपने हमसायों की मिसाल हम देते हैं इंडिया की, हाँ, जहाँ नहीं, नहीं। सबसे खराब हालात हैं इस सबसे वक्त। ज़्यादा बुरे देखिए जी, वो उनका हक बनता है। वो इसलिए कि जो उन्होंने जुल्म कश्मीर पे किया वो उसका बदला है। खुदा जो है ना वो खुदा है। देखें हर बंदे को पता है कि खुदा तो है ना, अल्लाह ताला जो है ना वो खुद नहीं आता है, अपना एक निशानियाँ देता है कि भी ये देखो इन्होंने कश्मीर पे जुल्म किया, सारे वहाँ पे कर्फ्यू लग गया, जाओ पूरी दुनिया में कर्फ्यू लगा दिया खुदा ने, पूरी दुनिया में कर्फ्यू लग गया। आप देखें तुर्की में परसों उन्होंने कहा जी लॉकडाउन हो गया, मुकम्मल लॉकडाउन हो गया। यहाँ पे भी अब सुनने में आ रहा है जी कि ये 2 तारीख को लॉकडाउन हो जाएगा। नहीं, सजा तो उन्हीं को देता है कुदरत, जिनका कसूर होता है भाईजान। पूरी दुनिया में कर्फ्यू की बात आपकी लॉजिक को इसलिए, चूँकि कश्मीर का तो मसला ही इंडिया के साथ था, तो मसला इंडिया के साथ पूरी था ना। दुनिया का उसमें इमरान खान जिस टाइम पे अक़वाम मुत्तहिदा में गया है, जी जी उसने जाके वहाँ पे कहा जी कि मेरी वोटिंग गुजारिश करो। पता है क्या है? गुजारिश ये है, वोटिंग करो, तो वोटिंग के अंदर सिर्फ 5 मुल्कों ने उसको वोटिंग की, बाकी किसी ने भी उसको वोटिंग नहीं की, बाकी सब उसके मुखालिफ रहे। आप इस बात को आप कह रहे हैं कि इस वजह नहीं, तो वो तो सिंबॉलिक वोटिंग थी सारी, नहीं, उसका तो आउटकम कोई नहीं आना था। वोटिंग थी, उसके अंदर ये हुआ ना। वैसे भी सर गुजारिश ये है कि खारजा अमूर जो हैं वो ब्लॉक्स की सूरत में कंसिडर होते हैं। उनका ये जो आप जज्बात की बात कर रहे हैं, जी जी, इनका उन जज्बात से कोई ताल्लुक होता नहीं। बहरहाल वो ये तो देखें ना, इसका ये हैं। करें, इसको आसानी से ये समझ लें कि वबा इंसानियत पे आ गई है, जी जी कोई इंसान महफूज नहीं इससे, जी जी, वो तो पूरी है, इंसानियत सही बात पे, ठीक है। वो तो है। अब इंसान जिस रंग का भी हो, जिस कलर का भी हो, जिस मजहब का भी हो, इंसान है, हाँ ये तो है, ठीक है ना। सही है आप। ओके हो गया। अब उन पे वबा आ गई, सब पे ही है, ये तो हमारे मुल्क अब में उसका तो हल क्या है कि आप मुल्क पे है। अपना ख्याल रखें। नहीं, कोशिश तो जितनी हो सकती है हम करते हैं, SOPs पे अमल भी करते हैं, लेकिन बात ये साथ साथ में हमने अपना कारोबार भी करना है। बच्चों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को खाना भी खिलाना है सर जी, बच्चों को उनके लवाजमात भी पूरे करने हैं। वो कैसे करें हम लोग? अब मैनेज कैसे करें? 6 बजे शॉप्स बंद हो जाती है, उसके बाद आपको पता है कस्टमर। आपका नाम क्या है? मियां नसीर। नसीर भाई, ज़िंदगी में गुर्बत और सेहत और ज़िंदगी, इनमें से किसी एक चीज़ को चुनना पड़े तो हर बंदा ज़िंदगी को चुनेगा ना। बेशक आप बिल्कुल ठीक, लेकिन आपकी जो ज़रूरियात हैं, इसका ये मतलब नहीं कि उसको हम समझ नहीं रहे। हाँ, उसके साथ प्योरिटी भी ये है कि आप अपना पेट भी तो बढ़ेंगे, वरना उससे नहीं मरेंगे, कोरोना से नहीं मरेंगे, भूखे मर जाएंगे। दोनों साइड पे आप देखें ना, कोरोना। मैं गुजारिश ये है कि एक बड़ा टफ सिनेरियो खींचते हैं जी, कि एक बंदे को 12 घंटे खाने को कुछ नहीं मिला, जी, वो नहीं मरा, लेकिन कोरोना एक बंदा 12 घंटे ऑक्सीजन नहीं मिली, एक सेकंड के लिए आ गई ना सर जी, कोरोना की आखिरी स्टेज आ गई, फर्स्ट स्टेज में तो नहीं मरेगा। गुर्बत भी 8 दिन तो लगेगा। गुजारिश सुन लें, हर भूख से पहले मरेगा, गुजारिश तो सुन लें। हाँ जी, गुर्बत की भी तो आखिरी स्टेज डिस्कस कर रहे हैं, जिसने 12 घंटे रोटी नहीं खाई, इससे ऊपर क्या गुर्बत है? वो तो कह रहा हूँ, लेकिन 12 घंटे आप कह रहे हैं कि मैं 12 घंटे की एक बार रोटी तो मिल आप कह रहे हैं कि मैं मिसाल देते हुए कोरोना की पहली स्टेज डाल लूं और गुर्बत की आखिरी स्टेज डाल लूं? मेरी बात सुने, कमाल है। तो लोग तो आप एनालिसिस करते हुए हमने दोनों वर्स्ट एनालिसिस किए हैं। सही कह रहे हैं, लेकिन लोग तो आखिरी स्टेज पे भूखी पहुंच गए हैं जनाब। आप देखें ना, रमजान भी है, गर्मी भी है, रोजा भी रखना है लोगों ने। कारोबार के लिए कौन आएगा कस्टमर मार्केट में? कोई भी नहीं। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। बच्चे, आप बच्चों को सबसे पहले यही समझाते हैं कि बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी ज़िंदगी है। जी बेशक, फिर कोई दूसरी चीज़ है। जिंदगी तो है, लेकिन सर बीमारी जो है ना, बीमारी टाइम लेती है। कोई भी बीमारी है उसने टाइम लेना है। कोरोना ने 8 दिन लेने हैं, 10 दिन लेना है, 6 दिन लेना है। भूख तो 24 घंटे में बंदे ने मार देनी है। भूख ने तो मार देना 24 घंटे में सर जी। ये भी तो देखें ना आप, हम लोग जो ताजर है ना, हम कारोबार छोटे छोटे करने वाले हैं, हम डेली बेसिस वाले लोग हैं। हम जो घर जाके आप ना इस तरह कीजिएगा, जी जी, मुझे किसी दिन दिखाइएगा कोई बंदा जिसने 24 घंटे रोटी ना खाई हो। सर मोस्टली आजकल तो ऐसे ही हो रहा है सर, मैं आपको 24 घंटे तो रोटी अल्लाह ताला की ज़ात देती है, लेकिन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं बात। लेकिन बात ये गुजारिश ये है सर कि वहाँ कुदरत की मदद कोई ना कोई पहुँच जाती है। तो कोरोना वाले भी ऐसे ही जिंदा रहना था, नहीं रह जाएगा, नहीं जिंदा रहना। आप सुने, मुझे एक बात बताएं। ये भी है, कोरोना एक बात बताएं ना, अभी तो देखें, इसकी मिसाल ले लेना। आपकी रेशो ज्यादा है मरने वालों की। मिसाल ले लें इसकी। मिसाल भी मिसाल इसकी ये है कि आप मोटरवे पे चले गए, भूख से नहीं मरेगा तो। मोटरवे पे चले गए, 150 पे गाड़ी आ रही है जी, वहाँ सेंटर में खड़े हो गए। वो गरीब जो कोरोना की आखिरी स्टेज तक पहुंचा, उसने एहतियात ही नहीं की, वो इसी तरह ही जैसे मोटरवे के सेंटर में खड़ा हो गया। तो लाजिम है सर जी, हम ये नहीं कह रहे। दूसरे सिनेरियो में गुर्बत का जो हाल है
हमारा उस हाल में कोई ना कोई अल्लाह का बंदा मदद लेके पहुंच गया। हमारा भी ये एजेंडा नहीं है कि हम कह रहे हैं ओपन छोड़ दिए, आप SOPs पे अमल ना करवाएं या करें ना लोग, सबसे पहले नहीं, मेरा ये गुजारिश है, मेरी ये गुजारिश है कि गुर्बत तो यहाँ का बहुत बड़ा इशू है जी, लेकिन हर गरीब बंदा जिसके पास अल्लाह उसे मज़ीद तौफीक दे, बेहतरी के मामलात करे, हर गरीब बंदा अपनी सेहत की बात और ज़िंदगी की बात पहले करे। बेशक ऐसे ही है, इसी को तो शऊर कहते हैं, इसी को शऊर कहते हैं, इसी को इल्म कहते कि हैं। एक गरीब चिंगची चलाने वाले को अंदाज़ा है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो चिंगची चलाऊंगा। एक आध वक्त का फाका भी हो गया तो मैं बचा जिंदा रहा तो चलाऊंगा ना। सहूलत भी तो देना, सहूलत की कारोबार करने की भी सहूलत दें, ये मसला नहीं है कि आप देखें वो टाइमिंग आप गौर करें ना, सुबह की टाइमिंग है, सुबह गर्मी है, सुबह रोज़ा है, ठीक है, सुबह कोरोना भी है साथ साथ, तो उसके साथ कस्टमर कहाँ से आएगा सर? हम आज खैर से 15वां रोज़ा हो गया और खैर से वेले बैठे हुए हैं, एक 10 रुपए का काम नहीं किया, एक बंदा घर में 100 रुपए या 200 नहीं लेके। ये बड़ा सीरियस इशू है, ये जो आप उठा रहे हैं ये बड़ा सीरियस इशू है, ये बड़ी अहम बात है। हाँ जी, तो इसका कोई हल होना चाहिए। हाँ जी, ठंडे में टाइम निकलता है, इस टाइम के बाद अगर रोज़े के बाद अफ्तारी के बाद दुकानें भी खोली जाएं, चले सुबह का लेट कर दे, ऐसा कर दे, सुबह का 2 बजे कर दे, 1 बजे कर दे, 3 बजे कर दे, लेकिन शाम के टाइम कस्टमर निकलता है, उसी वक्त रोटी रोज़गार हर ने कमाना है, घर बच्चों को जाके खिलाना है। अब मेरे घर का हिसाब लगा रहे, मैं घर जाके 700 रुपये डेली दे रहा था, अब मैं 200 रुपये नहीं दे रहा। ये कंडीशन खराब है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है सर। हालात पहले रोज़े से पहले रमज़ान से और जब से ये इन्होंने ये लॉकडाउन किया 6 बजे। अच्छा, अब इसमें ये देखें कि गवर्नमेंट तो नहीं चाहती लॉकडाउन करना सर, बेशक गवर्नमेंट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आपको तो ये तो समझ है ना जी। उनका थोड़ा सा फैसिलिटी भी देना, टाइमिंग की फैसिलिटी शॉपकीपरों को दे दें। देखिए इंडस्ट्री वाले हैं, इंडस्ट्री वालों को आप नहीं दे सकते कि उनका सुबह की टाइमिंग में इंडस्ट्री के अंदर काम हो रहा है। शॉपकीपर में चलने वाला हुआ, ये अलमिया ये हुआ कि ये फैल ही सोशल डिस्टेंसिंग ना होने की वजह से रहा है, और हर तबके ने, जी हाँ, कोई तबका ऐसा नहीं जिसने इसमें रोल ना प्ले किया हो, हर तबके ने पूरा जोर लगा के इसको फैलाने में रोल प्ले किया। तो हुकूमत तो मजबूरी में पड़ जाती है कि यहाँ खुदा ना खासा वो हाल ना बन जाए, अल्लाह ना करे जो इंडिया में इस वक्त है। हमें अल्लाह तबारक तआला माफ़ करे जी, हमें महफूज रखे इस चीज़ से, अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत रखे इस चीज़ से। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही है कि साथ साथ कुछ ऐसा तरीकाकार निकालना चाहिए कि जो कारोबारी और ताजर दुकानें 24 घंटे आप खोल दें ताकि लोगों को 24 घंटे की डिमांड ही नहीं कर रहे, हम ये डिमांड नहीं कर रहे 24 घंटे की, हम टाइमिंग की डिमांड करें। पूरी दुनिया में जो कस्टमर है ना वो ज़्यादातर रात की टाइम ही निकलते हैं। अब लोग भी ऑफिस से आए हैं तो उनको ये होता है ज़रा मौसम ठीक हो गया, चले गर्मी है, गर्मी की वजह से रात को आराम से जाएंगे, अपनी कुछ चीज़ लेनी है तो लेके आ जाएंगे। आप मार्केटों के हाल देखें ना, मार्केट में अगर 20,000 लोग आ रहे थे रोज़ के, आजकल 200 लोग नहीं आ रहे। ये कंडीशन इस मार्केट। मुझे तो ये लग रहा है कि जो तजावीज़ डिस्कस हो रही हैं उसमें और ज़्यादा गवर्नमेंट सख्ती करने जा रही है। लाजमी बात है जी, गवर्नमेंट ज़्यादा क्योंकि गवर्नमेंट के नज़दीक और हमारे नज़दीक आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही आपकी सेहत है। सेहत है, बेशक मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो अपनी बिल्कुल ठीक कर रही है। ज़ाहिर है उनके जो अपने तरीकाकार है उसके हिसाब से उन्होंने जो भी सिस्टम किया कि ये टाइमिंग पे रखें, ये टाइमिंग पे। बहुत शुक्रिया आपका। हार रोड जी 6 बजे बंद कर दिया जाता है, अभी ये 6 बजे बंद है, और मैं चाहूँगा कि माजी के हालात भी कुछ देख लें। तो कोई केयर कूर भी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। आपका मास्क किधर है? कर रहे हैं। आप बाहर क्यों फिर रही हैं? शॉपिंग करने आए। किस क्लास में आप? 10 में। 10th में तो सियाने बयाने बच्चे हैं जिनको छुट्टियां मिली हुई हैं, जिन्होंने बाकी बच्चों को गाइड करना है। आप शॉपिंग करने फिर रही हैं, और देखें सोशल डिस्टेंसिंग की सूरत हाल देखें। मेरे कैमरामैन करीब से ज़रा दिखाएं जी ये सोशल डिस्टेंसिंग। अब रक्षों में बैठे हैं तो क्या करें, किस तरह जाए हैं? नहीं, कौन सी इमरजेंसी वाली शॉपिंग थी जो करनी जरूरी थी? इमरजेंसी भी बंदा बाहर निकलता है, वैसे तो नहीं निकलता। क्या लेना था आपने? ये चीज़ें लेनी थी, मेहंदी का सामान लेना था। एक बंदा आके ले जाता मेहंदी का सामान। वो बच्चियाँ थी ना, उन्होंने बोला हमने साथ जाना है, अपनी पसंद से। फिर एहतियात करके आती। हाँ जी, फिर एहतियात करके आती। हाँ ये तो है। वे देखे ना, कोई बिल्कुल मिस्टेक है। हर मामले में तो आप ठीक नहीं है ना? बिल्कुल है ना? बिल्कुल आप सही फरमा। आपको तो छुट्टियां इसी वजह से हुई हैं। जी पता है। आप मेहंदी किसकी मेहंदी है? मामू की है। मामू की मेहंदी? जी। बीमार ना सारा टब्बर हो जाए। अब देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा अगर डिस्टेंस मेंटेन रखा जाए तो हालात बेहतर रह सकते हैं, और ये आपने अपने तौर पे रखना है। मास्क ही नहीं लगाया सर, सॉरी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। आपकी सेहत बड़ी ज़रूरी है मेरा बच्चा, खुश रहें। इतना महंगा मोबाइल, इतने प्यारे कपड़े पहने हैं, मास्क लगाया नहीं है। लगाया हुआ था, कहाँ है? ये इधर पड़ा हुआ है।
तौलिया ही बांध लो पकड़ के ना। बारिश की वजह से ना उधर अरे भाई इतने प्यारे हैं आप, मास्क भी पहन लें यार। अस्सलाम वालेकुम, क्या कह रहे हैं? प्रोग्राम जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका। तो अल्लाह लंबी जिंदगी दे। बहुत मेहरबानी आपकी। तो आप एहतियात भी करें साथ साथ, इंशाल्लाह कर रहे हैं, अभी उतार करके सांस। दोस्तों को भी समझाएं। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया, खुश रहें। मेरा प्यारा चाचा कैसे हैं? बस ठीक है, शुक्र वो गुब्बारे के पूरे बिक भी रहे हैं आपके? बस गुजारा हो रहा है, बस अल्लाह का शुक्र है। आपके तो बड़े बैंक बैलेंस होंगे, इतने गुब्बारे बेच चुके हैं आप। हाँ बहुत है, अरबों में सांसे होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। नैब नूब ने नहीं बुलाया कभी आपको कि इतना सरमाया आ गया आपके पास? नहीं बुलवाया नहीं कभी, नैब नोटिस कोई नहीं आया? कोई नहीं है, अच्छा, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिला। इतने अमीर आदमी होने के बावजूद आपको किसी ने नहीं बुलाया कि भाई हमें बताओ इतने पैसे कहाँ से आए? हाँ बस। हैं? बहुत शुक्रिया आपका। लॉरी पुड़ा कैसा है चाचा आपका? जी कितना बिका सुबह का? बस कुछ नहीं बिका, थोड़ा बहुत बिका है। ये मास्क पूरा पहन लेना। पूरा पहन लेता हूँ जी। बहुत शुक्रिया मेरा चाचा। एहतियात इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, वाहिद इलाज है, इससे बचत हो सकती है। आप किसी और की ज़िंदगी भी महफूज बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी भी। हाँ भाई, बिस्मिल्लाह। क्या हाल है? ईद कैसी गुजरी? शुक्र है अल्लाह का, ਇਹਦੀ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈ ਟਾਈਮ 9 ਤੋਂ 7 ਕੀ ਹੋਣਾ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਦਵਾਈ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਮੌਕਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੌਕਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਿਆ ਧੋਖਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਖਾ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਸਾ ਕੰਮ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਕੰਮ। ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕੰਮ, ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਉਹ ਚੀਨੀ ਬਹਿਰਾਨ ਫੜੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਖਾ ਗਿਆ ਕੁਛ ਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੌਕਾ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਦੇ ਗਿਆ ਧੋਖਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਖਾ। ਪਹਿਲੇ ਡੇਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਹੀ ਚਲੋ ਚਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ, हर बंदा हो गया वेला। मसला है। आप माजी के हालात देख रहे थे। फाद शहबाज खान को हार रोड से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बान।